हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आप देख रहे हैं, मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाए गए हैं। जो भी जनवरी और फरवरी में होने वाले एग्ज़ाम 2025 में जितने भी होने वाले आगे अगर हम बात करें ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आएंगे, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से, शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से बनाई गई है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है, आ dash is an electronic device that process data converting into it into इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर हम बात करें कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करके संशोधित करता है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। आप सभी जानते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर हम बात करें तब भी हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन दिए जैसे कंप्यूटर, प्रोसेसर, कैश और या फिर स्टेबिक्स। यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से आपके सामने यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका। जाहिर सी बात है, आप सभी जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसको कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर को। ठीक है, किसे कहा जाता है, कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से डेटा को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड शुड बी इन द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। इनमें से आपको ये बताना है कि नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना ज़रूरी है ताकि हम नेटवर्क को अच्छे से उसको चला सकें। तो ऑप्शन आपके सामने आ गया है यहाँ पे NIC। NIC होता क्या है, अगर बात की जाए इसकी कि ये आखिर होता क्या है, NIC एक क्या होता है। यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें कि इंटरनेट जो चलाने के लिए इस्तेमाल जो किया जाता है, तो नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ पर उसके लिए बताया गया है कि NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर का एक टुकड़ा होता है, एक भाग होता है जो कंप्यूटरों को क्या करता है, कंप्यूटर्स को यानी कि जोड़ने के, यहाँ पे अगर हम बात करें चलाने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन विच मेन्यू स्पेलिंग कमांड अपेयर। यहाँ पे आपको बताना है कि यानी कि जिसमें आपको मेन्यू स्पेलिंग कमांड आपको दिखाई देती है वो कौन सा आपको यहाँ पे आपको क्या हम बात करें यहाँ पे कि कौन सी, यहाँ पे अगर हम बात करें मेन्यू होता है जो कि यहाँ पे बात की गई है यानी कि लिब्रो ऑफिस राइटर के थ्रू, जिसे नॉर्मली आपका होता है MS वर्ड होता है, यानी कि नॉर्मली आपका विंडोज़ उस पर होता है। और यहाँ पे लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टूल्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर जो स्पेलिंग जो ग्रामर्स वाला जो आपका जो मेन्यू होता है MS वर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, वो आपको कहाँ मिलता है देखने में, वो आपको मिल जाता है व्यूज़ में। ठीक है, चलिए रिव्यूज़ में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि माइक्रो प्रोसेसर ऑफ स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज माइक्रो प्रोसेसर यूज एज स्विचिंग डिवाइस। तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन के थ्रू, सेकेंड जनरेशन के थ्रू, या थर्ड जनरेशन के थ्रू, या फिर फोर्थ जनरेशन के थ्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ जनरेशन के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा माइक्रो प्रोसेसर को, जो स्विच डिवाइस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इफ़ द सिस्टम टाइम एंड डेट इज इनकरेक्ट यू कैन रीसेट इज यूजिंग। अगर हम बात करें कि सिस्टम में अगर आपकी तारीख और आपका यानी कि अगर हम बात करें टाइम और डेट अगर गलत हो जाए तो उसको आप यानी कि उसको कैसे हम सही कर सकते हैं, कहाँ पर जाकर उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, राइट फाइल में, कैलेंडर में, राइट में, या सिस्टम सेटिंग्स में जाके। तो जाहिर सी बात है, सभी को पता होगा कि हम कहाँ जाके कर सकते हैं, सिस्टम सेटिंग्स में जाकर हम सिस्टम की जो सेटिंग होती है वहाँ पर जाकर हम डायरेक्ट उसमें टाइम एंड डेट को बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल कैन वर्क सेपरेटली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। निम्न में से किस कंप्यूटर पर एक साथ सैकड़ों व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर।
तो जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा आपका। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका यानी कि जिसमें कि मल्टीपल पीपल्स वर्क कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करें, जो मिनी कंप्यूटर्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मिनी कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आप सभी जानते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का जो कि एक सिंगल यूजर्स में वर्क करता है, जो जिस कंप्यूटर्स में हम काम करते हैं वही आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, जो कि इसकी पार्ट्स है आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप यानी कि नोटबुक आपका होता है, टैबलेट होता है, और पीडीए यानी कि आपका पीडीए होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये सब इसके किसके टाइप्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के। सुपर कंप्यूटर आप सभी जानते हैं, जो कि एक सुपर कंप्यूटर एक्सपेंसिव होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव होता है और लार्जर दैन होता है, इन सभी से बड़ा कंप्यूटर भी होता है। और इसका इस्तेमाल किस लिए, एनिमेशन पर्पज़ के लिए भी किया जाता है, और वर्ल्ड वाइड वेदर रिपोर्ट्स की जानकारी के लिए भी हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए बेनिफिट रही होगी। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे कि बताया आपका, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे मिलियन प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन एक साथ दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ट्रिलियंस का इंस्ट्रक्शन एक साथ यहाँ पे दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, सबसे बड़ा कंप्यूटर आपका होता है सुपर कंप्यूटर, सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर कहलाता है, और इन दोनों से बड़ा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है, और इन सबसे बड़ा जो आपका कंप्यूटर होता है वो कौन सा हो जाता है, आपका सुपर कंप्यूटर हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इन कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आई होप ये नॉलेज ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे जो कि हम देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे नंबर 6 के बाद। तो ये कुछ जानकारी थी भाई जो आपको अच्छे से ध्यान देना है, और हाँ ध्यान रखिएगा कि जो भी चैनल से नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुँच पाए और वो सभी आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं हमारी ट्रिपल सी से रिलेटेड वो उनका लाभ उठा पाए और उनको देख पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीपल फोटोज कैन बी अपलोडेड टू फेसबुक एट द सेम टाइम। अगर हम बात करें कि फेसबुक में एक साथ कितने फ़ोटो अपलोड की जा सकती है एक समय पर, तो 20, 25, 12 या फिर 30। तो आपको बताना है यहाँ पे कितनी हो जाएगी। भाई देखो यहाँ पे इन ऑप्शंस के थ्रू बताया गया है कि आपके 30 आप फोटोज़ आप एक साथ अपलोड कर सकते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टा पे हम 20 फोटोज़ एक साथ अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप पे हम लगभग हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ प्लस हम यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि उसको अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी गीगाबाइट्स इज़ द कार्ड डिस्क ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितनी गीगाबाइट की हो सकती है, कितने की होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें 50 GB की होगी, या फिर 40 GB की होगी, 80 GB की होगी, या 100 GB की होगी। तो कितनी GB की हो जाएगी यहाँ पे 100 GB की, यानी कि 100 गीगाबाइट की हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज़ द शॉर्ट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपके जो है आपके यानी कि विंडोज़ 10 में एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो विंडोज़ प्लस ए, विंडोज़ प्लस की एफ, विंडोज़ प्लस की आपका ई, या फिर विंडोज़ प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ई। हालांकि मैं बताऊँ कि विंडोज़ प्लस ए की अगर हम बात करें तो ये सिलेक्टेड फाइल, यानी कि अगर हम बात करें डेस्कटॉप पे सभी जो भी जितने भी हम आइकन्स को सिलेक्ट करना चाहें ऑप्शन को, तो वो ए के लिए एक इस्तेमाल होता है। डी के लिए अगर हम बात करें कि दो डेस्कटॉप को हाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाइड एंड हाइड करने के लिए। और नेक्स्ट हमारे अगर हम बात करें एफ की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगी, फंक्शंस कीज होती है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरस का फ़ायदा क्या होता है कि एक कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम बात करें यहाँ पे तो इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, एंटीवायरस का। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है और आने वाले बगिंग से भी उनको बचाता है और उसकी कंप्यूटर की रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि डैश इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन, यानी कि किसके द्वारा कंप्यूटर यानी कि किस मतलब के द्वारा डैश द्वारा कंप्यूटर द्वारा सूचना में संशोधित किया जाता है।
तो किसको किया जाता है? जाहिर सी बात है डेटा को, यानी कि डेटा इज प्रोसेस बाय द कंप्यूटर इनटू इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन को डेटा के रूप में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि फाइल एक्सटेंशन आर यूज इन ऑर्डर टू डैश, फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? नेम द फाइल, नेम फाइल की नेम के लिए किया जाता है। ठीक है, एक्सक्योर इंश्योर द फाइल नेम इज़ नॉट लॉस्ट, या आपकी फाइल ना खोए उसके लिए की जाती है। आइडेंटिफाई द टाइप या आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, तो किसके लिए? आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक्सटेंशन होता है उस फाइल का फॉर्मेट, जिस फाइल में यानी कि किस उसमें वे में वो तैयार की गई है। MS वर्ड का, एक्सेल, मतलब अगर हम बात करें जैसे नॉर्मली अगर हम लिब्रो ऑफिस राइटर्स की बात करें, लिब्रो ऑफिस हम बात करें यानी कि हम इसकी बात करें एक्सेल से रिलेटेड, यानी कि जिसको कॉल्क बोलते हैं, कॉल्क से रिलेटेड बात करें, इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो उन सभी का अलग अलग इंस्टेक यानी कि एक्सटेंशन होता है, उसे उसी के लिए यहाँ पे बात की गई है कि वो क्या होता है, उनका फॉर्मेट होता है, किस उसमें वो सेव होती है, कहाँ पर जाकर। ठीक है, तो वो उनका आपका एक्सटेंशन होता है। तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और ये मैंने 12 क्वेश्चन यहाँ पे डाले थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप सभी के लिए। तो आई होप ये वीडियो बहुत आपके लिए मददगार रही होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप जुड़ेंगे और इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, और बिना स्किप करे ज़रूर देखें, ताकि एक एक क्वेश्चन में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन, मैंने उनकी डिटेल्स भी आपके सामने यहाँ पे शो की है, बताई है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आप ध्यान रखिए कि ये 12 क्वेश्चन नहीं है, आपके कम से कम आपके 20 क्वेश्चन आपके